यदि आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं और आप हिंदी के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप 20 नंबर उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में जो कि परीक्षा में आने की संभावना 100% है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को कवर किया है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और तीसरा ऑप्शन है शुक्ल युग, और चौथा ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग। तो देखिए जो बाबू गुलाब राय हैं वो देखिए आपका द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, और यहाँ पर है देखिए प्रश्न 2, चिंतामणि किस विद्या की रचना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा ऑप्शन है कविता, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है नाटक, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है कहानी। तो देखिए गए जो चिंतामणि है वो निबंध विद्या की रचना है, जिसका लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 3, गबन किसकी रचना है। तो देखिए गाइज गबन जो रचना है मुंशी प्रेमचंद जी के रचना है। इस तरह से आप याद करते चलेंगे और अपने कॉपी पर नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 4, और यहाँ पर लिया है शुक्ल युग की समयावधि है। आपका क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए गाइज जो शुक्ल युग की समय अवधि है वो देखिए 1919 से 1938 ईस्वी तक रखा गया है। अब इसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन पर अपना चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए गाइज है लिखा हुआ यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर लिखा है नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है। तो देखिए गाइज आपको हम बता दें कि नीड़ का निर्माण फिर ये देखिए आत्मकथा विद्या की रचना है, जिसकी लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आपको यहाँ पर डबल फायदा होने वाला है, क्योंकि नीड़ का निर्माण फिर है, इनकी आत्मकथा विद्या है, और इसके लेखक जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6, और प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर देखिए गाइज है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो देखिए गाइज प्रिय प्रवास जो है वो देखिए द्विवेदी युग के रचना है। इस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन छपने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 7, और यहाँ पर देखिए है मधुशाला किसकी रचना है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है गाइज रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा गाइज आपका वो है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला जी के जो रचना है वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे प्रश्न संख्या 8 पर, और यहाँ पर देखिए गाइज है भारत भारती किसकी रचना है। और यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है सियाराम शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद है, और इसी तरह से आपका चौथा ऑप्शन महादेवी वर्मा है। तो देखिए गाइज यहाँ पर भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर है प्रश्न संख्या 9, और यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है या कब से कब तक है। तो यहाँ पर देखिए जो आधुनिक काल माना जाता है वो सन देखिए 1843 से जो अब तक का सन आ रहा है इसी को आधुनिक काल माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पर है देखिए मोतीराम किस युग के कवि हैं। इसमें पहला ऑप्शन है आधुनिक काल, दूसरा ऑप्शन है आदिकाल, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है भक्ति काल, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है रीतिकाल। तो देखिए गाइज जो मोतीराम है वो देखिए रीतिकाल के कवि हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में छपने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे गाइज, और यहाँ पर देखिए है प्रश्न संख्या 11, और यहाँ पर है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा। पहला ऑप्शन शोक दिया है जो कि करुण रस का स्थायी भाव होता है। इसके बाद देखिए ऑप्शन है रति, और तीसरा ऑप्शन है आपका हास, और चौथा ऑप्शन आपका निर्वेद है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन गाइज हो जाएगा हास। आपका हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गाइज यहाँ पर आपसे अलंकार पूछा है और यहाँ पर आप देखिएगा गाइज, यहाँ पर आपसे पूछा ये गया है कि सोहत गीत पट श्याम सलोने गात मनोनील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश। यानी कि देखिए गाइज इसमें आपसे देखिए मनो आ गया है, यहाँ पर आप देखेंगे मानो, मानो जो आता है गाइज ये उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो, जानो, जनु, मनु ये आएगा शब्द तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है गाइज रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। देखिए गाइज पहला ऑप्शन यहाँ पर 3 दिया है, दूसरा ऑप्शन आपका 4 दिया है और तीसरा ऑप्शन आपका 2 दिया है और चौथा ऑप्शन आपका 5 दिया है। तो देखिए गाइज रोला हो या फिर सोरठा हो, दोनों का जो चरण होता है वो 4-4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर सही संख्या ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर सही हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइज और यहाँ पर गाइज यहाँ पर 14वां ऑप्शन आपसे ये पूछ रहा है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन वो दिया है बी है, दूसरा ऑप्शन आपका अक है, तीसरा ऑप्शन आपका मान है और चौथा ऑप्शन आपका आ है। तो देखिए गाइज प्रत्यय और उपसर्ग में दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आ और क्रसण दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 15वां क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए गाइज पूछा गया है प्रश्न संख्या 15, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। यानी कि आपका वाक्य के भेद बताना है। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन जो दिया गया है गाइज वो 2 है, दूसरा ऑप्शन आपके पास 5 है, तीसरा ऑप्शन आपके पास 6 है और चौथा ऑप्शन आपके पास 3 है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा आपका वो 3 होगा, क्योंकि वाक्य के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। इसके पश्चात आपका प्रश्न संख्या गाइज 16 होना चाहिए, लेकिन मिस्टेक से यहाँ पर 6 हो गया है। तो देखिए गाइज 16वां प्रश्न आपके पास ये है, पीताम्बर में कौन सा समास है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके पास कर्मधारय है, दूसरा ऑप्शन द्वंद्व समास है, तीसरा ऑप्शन आपके पास बहुव्रीहि है और चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपके पास तत्पुरुष है। तो देखिए गाइज जो इसका सही होगा वो होगा आपका बहुव्रीहि समास। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन है गाइज हमारा आंसू का तत्सम रूप है। यानी कि आंसू का तत्सम रूप हमको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है अश्रु है, अंशु है और है रोना, इसके बाद आँख। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा गाइज वो होगा अश्रु, क्योंकि आंसू का तत्सम जो रूप होता है वो अश्रु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइज 18वां क्वेश्चन, कृतिवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो देखिए कर्तृवाची इसमें कहने से ही पता चल रहा है कि कर्ता इसमें प्रधानता होगी। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा गाइस वो है कर्ता की प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है प्रश्न संख्या 19 और 19 प्रश्न क्या कह रहा है, ताभ्य शब्द वचन और विभक्ति है, इसमें आपको बताना है। पहला ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति एक वचन, दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया गया है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तीसरा ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। तो इसमें सही जो ऑप्शन आएगा वो आपका चतुर्थ विभक्ति एक बहुवचन आएगा। इसमें सही आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका और लास्ट क्वेश्चन भी है, जो कि आपका हिंदी में 20 ही क्वेश्चन 20 अंक के पूछे जाते हैं। तो इसमें 20वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, इसमें निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो देखिए सर्वनाम कहने का मतलब किसी को उनका जो मान लीजिए मनुष्य है तो मनुष्य दूसरा यूज ना किया जाए, उनको वह कहा जाए तो उनके लिए सही रहेगा। तो इसमें जो सर्वनाम है वो वह आएगा इसमें। तो गाइज ये रही हमारा 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि ज़रा सा भी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।